अस्सलामुअलैकुम। हेलो एवरीवन, क्या हाल है सबका। उम्मीद है कि सब बहुत अच्छे से होंगे। तो आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 10.3 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज 10.3 स्टार्ट करने से पहले बेसिक कंसेप्ट देख लेते हैं जी लोकस का, ताकि हमें पता चले कि हम इस एक्सरसाइज में क्या करने वाले हैं। तो इससे पहले भी मुझे एक चीज बतानी है आप लोगों को कि इन सेंटर क्या होता है एंड सरकम सेंटर क्या होता है। एक्सरसाइज 10.2 के ये कंसेप्ट्स हैं, वहां पे सारी चीजें तो मैंने आप लोगों को बताई हैं, बट ये दो वर्ड्स आप लोगों को नहीं बता सका मैं। अभी मैंने रिव्यू एक्सरसाइज देखी है तो वहां पे उन्होंने बोला हुआ है, पढ़ के बता देता हूं मैं आप लोगों को कि कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल विद मेजर ऑफ इट्स साइड्स दी हुई है, फाइंड इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल। फिर क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा हुआ है प्रैक्टिकली फाइंड सर्कम सेंटर ऑफ ट्रायंगल। तो आप लोग भी कंफ्यूज हो जाओगे कि इन सेंटर और सर्कम सेंटर कहां से आगे, ये तो हमने नहीं पढ़े हुए हैं। बेसिकली देखो, इन सेंटर आपने याद रखना है एंगल बाइसेक्टर से, ठीक है, एंड सर्कम सेंटर आपने याद रखना है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से। ओके, क्या मतलब, देखो एंगल बाइसेक्टर में हम क्या करते थे, सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाते थे, ऐसा ही है, फिर तीनों एंगल्स, देन एंगल बाइसेक्टर कैसे बनाते थे, यहां पे कंपास रख के एक आर्क, यहां पे आर्क, तो इसको ऐसे ज्वाइन किया, फिर यहां से आर्क रख के इसको ऐसे ज्वाइन करते थे, फिर यही केस यहां पे होता था। ये तो बनाना आता है ना आप लोगों को। अब वो पॉइंट जिस पे तीनों एंगल बाइसेक्टर्स मीट करते हैं, हमने पढ़ा था ना क्वेश्चन में कि जब तीनों एंगल बाइसेक्टर एक पॉइंट पे मीट करेंगे तब हम कहेंगे कि ये कंकरेंट है। ऐसा ही है, यही जो पॉइंट है ना जिस पे तीनों एंगल बाइसेक्टर्स मीट कर रहे हैं, इस पॉइंट को ही कहते हैं इन सेंटर। ओके, अब आ जाओ सर्कम सेंटर। सर्कम सेंटर किसके रिलेटेड है बच्चों, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के रिलेटेड है। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे बनाते थे, यहां इस पॉइंट पे क्या करते थे बच्चों, आधे से ज्यादा इसको ओपन करके आर्क, फिर क्या करते थे इस साइड से इस साइड से इस साइड से इस साइड लगा के हम एक फाइंड करते थे, ये चीज ऐसा ही है। देन ये नहीं, ये तो मीडियन आ जाता है, इसको हाफ से ज्यादा ओपन करके इधर आर्क, फिर बाहर आर्क, फिर इस पॉइंट से आर्क, इससे आर्क, यस, ये एक लाइन फाइंड करते थे जो क्या होती थी बच्चों, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब यहाँ पे 90 का एंगल, ये एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाते थे। इसी तरह क्या करते थे, इसको आधे से ज्यादा ओपन करके इधर आर्क, फिर इधर इस पॉइंट से ज्वाइन करके इस पॉइंट से ज्वाइन करके एक क्या करते थे, यहां से बनाते थे, एंड देन एक इधर से बनाते थे। ये तीनों जो हमारे पास क्या थी बच्चों, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स थे, ये एक पॉइंट से पास करते थे ना। जब हम कंकरेंसी प्रूव करते थे तो वहां पे हम लिखते थे कि भैया ये तीनों जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स हैं एक पॉइंट से पास कर रहे हैं, तब भी ये कंकरेंट होते हैं। अब यही जो पॉइंट है ना बच्चों, इसी को सर्कम सेंटर कहते हैं। ओके, कंसेप्ट तो था सारा आप लोगों को, बट इनके नाम नहीं पता थे। अगर इन सेंटर की बात आ जाए ना, इसका मतलब एंगल बाइसेक्टर ही बनाना है और उनकी कंकरेंसी प्रूव करनी है, इस पॉइंट को ही सर्कम सेंटर कह देना है। एंड पे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन सब कुछ वही कुछ। एंड सर्कम सेंटर क्या था कि सर्कम सेंटर पे उसी तरह परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ड्रॉ करने हैं, वो ड्रॉ करके ये जो पॉइंट आता था जिसपे ये तीनों मीट करते थे, दैट इज सर्कम सेंटर। ओके, क्लियर है यहां तक आप लोगों को। इसी तरह तीसरा जो हमने मीडियन पढ़ा था ना, मीडियन के तीनों जो पॉइंट्स हैं जब यहां पे मीट करते हैं इसको कहते हैं सेंट्राइड। ओके, ये भी पता होना चाहिए, ये ना हो आपसे आप पूछ रहे सेंट्राइड ड्रा करके बताओ तो आपको पता ही ना हो। मीडियन कैसे ड्रा करते थे, ये उसी तरह बनाते होते थे ना, क्या
इधर इसको ओपन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना देते हैं, देन इसको ये सामने मीडियन से, ये मीडियन से और ये मीडियन से। अब ये जो पॉइंट आते हैं इसको सेंट्राइड कहते हैं। तो ये 3 डेफिनेशन वहां पे मुझे बतानी चाहिए थी आप लोगों को, बट नहीं बता सका, तो अभी आप लोगों को पता होनी चाहिए। ओके, तो अब आ जाओ अपनी एक्सरसाइज पे जो अभी हम लोगों ने सॉल्व करनी है, दैट इज एक्सरसाइज 10.3। तो इसका कंसेप्ट है बच्चों लोकस, के लोकस क्या होता है। देखो फॉर एग्जांपल मैं 2 पॉइंट लेता हूं, ये एक पॉइंट ए है और ये एक पॉइंट बी है, ये 2 फिक्स पॉइंट हैं। ओके, अब मैं आप लोगों से अगर पूछूं कि बच्चों मुझे एक पॉइंट बताओ जो क्या हो पॉइंट ए से और पॉइंट बी से इक्वल डिस्टेंस पर हो, तो वो पॉइंट कहां पे होगा बच्चों। सर इनके दरमियान में हमारे पास एक पॉइंट होगा जो क्या होगा, बिल्कुल इनसे, इस पॉइंट से भी इस पॉइंट से भी इक्वल डिस्टेंस पे होगा, ऐसा ही है ना। अब अगर मैं आप लोगों को बोलूं क्या सिर्फ एक यही पॉइंट हो सकता है जो इस पॉइंट से एंड इस पॉइंट से सेम डिस्टेंस पे हो, तो क्या आंसर होगा आप लोगों का। नो, ऐसा तो नहीं हो सकता। अगर मैं एक पॉइंट यहां पे ड्रा करता हूं तो इसका भी इस पॉइंट से और इस पॉइंट से सेम डिस्टेंस होगा। इसी तरह अगर मैं ऊपर ड्रा करता हूं तो इस पॉइंट का भी इस पॉइंट से सेम डिस्टेंस होगा। अब इसी तरह और इधर ड्रा करूं, इधर करूं, इधर करूं, इधर करूं, नीचे भी करते हैं, एक ही बात है ना। लाइन सीधी बननी चाहिए, अक्सर लाइन ही जो है ना टेढ़ी बन जाती है। कंसेप्ट आप लोगों को समझ आना चाहिए। देखो ये जो मैंने सारे पॉइंट्स ड्रॉ किए हैं ना, ये जो सारे पॉइंट्स हैं इनका पॉइंट ए और बी से जो डिस्टेंस है वो सेम है। मैंने आप लोगों को क्या कंडीशन बताई बच्चों, एक पॉइंट ड्रा करो जिसका ए से और बी से डिस्टेंस सेम हो, ये कंडीशन दी मैंने आप लोगों को। आपने इस कंडीशन को देखते हुए यहां पे बहुत सारे पॉइंट्स बना के बता दिए कि सर यहां पे तो बहुत से ऐसे पॉइंट्स हैं जो ए पॉइंट से और बी पॉइंट से सेम डिस्टेंस पे हैं। तो ये जो सेट ऑफ पॉइंट्स हैं ना बच्चों, ओके, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, लोकस कहते हैं। ये सेट ऑफ पॉइंट्स जो गिवन कंडीशन को ओबे कर रहे हैं, गिवन कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं बच्चों, लोकस कहते हैं। आगे बात समझ, बेसिकली लोकस हमारे पास एक पॉइंट ही नहीं होता, ये तो एक पूरा पाथ होता है। देखो ये पाथ है ना पूरा, दैट इज लोकस। अगर मैं अब आपसे कहूं कि मेरे पास एक सेंटर है, ये सेंटर पॉइंट है जैसे ओ, तो मुझे एक ऐसा पॉइंट बताओ जो क्या हो बच्चों, इससे इक्वल डिस्टेंस पे हो। इक्वल डिस्टेंस एक पॉइंट, क्या सर क्या कह रहे हैं। अच्छा अगर मैं यहां पे एक और पॉइंट ड्रा करता हूं जी, यहां से ये सेंटर है, यहां तक का जो डिस्टेंस हो गया 3 सेंटीमीटर है। अब क्या सिर्फ एक यही पॉइंट होगा जो इधर से 3 सेंटीमीटर दूर है, नहीं ना। अब देखो आप यहाँ आर्क ड्रा, सॉरी वो कंपास इतना ओपन करो, फिर यहाँ पे पूरी आर्क ड्रा करो, ये तो पूरा सर्कल बन जाएगा जो क्या होगा बच्चों, जिसका सेंटर से जो डिस्टेंस होगा 3 सेंटीमीटर होगा। तो ये भी एक लोकस ही हुआ ना, एक पाथ ही है जो गिवन कंडीशन को ओबे कर रहा है। मतलब गिवन कंडीशन मैंने दी कि ये पॉइंट 3 सेंटीमीटर से दूर है, तो सॉरी एक पॉइंट ड्रा करो जो इससे 3 सेंटीमीटर की दूरी पर हो, तो ये सारे पॉइंट्स इससे 3 सेंटीमीटर की दूरी पे है ना। उस कंडीशन को माइंड में रखते हुए मैंने पूरा सर्कल ड्रा कर दिया यहाँ पे। तो इसका मतलब है ये पूरा जो सर्कल बना दैट इज लोकस। लोकस का मतलब सेट ऑफ पॉइंट्स जो गिवन कंडीशन को क्या करते हैं बच्चों, ओबे करते हैं। तो दैट इज द कंसेप्ट ऑफ लोकस, जो मैंने बहुत आसान करके आप लोगों को समझा दिया है। तो अब चलते हैं इसके क्वेश्चंस पे। इसके क्वेश्चंस अभी हमें ना वो
पेज पे ही सॉल्व करने पड़ेंगे क्योंकि डायग्राम्स बनानी है। ओके, इस एक्सरसाइज के बाद चैप्टर नंबर 11 के साथ मिलते हैं आप लोगों के साथ बोर्ड पे ही। तो आ जाओ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करने से पहले आपको बताता चलूं कि अभी आप लोग बुक का पेज नंबर 228 ओपन करें। लोकस का कंसेप्ट तो मैंने दे दिया, जो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। देन ए में देखो कि लोकस ऑफ अ पॉइंट, एक पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट, तो ये भी मैंने बता दिया कि फिक्स पॉइंट से क्या करना है, हमने लोकस ड्रा करना है। लोकस का मतलब सेट ऑफ पॉइंट्स, ये जो सर्कल वाला कंसेप्ट ऐसा ही है। फिर बी पे आओ 229 पे, लोकस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ गिवन स्ट्रेट लाइन। कह रहे हैं देखो जैसे ये एक स्ट्रेट लाइन है ना, लोकस ड्रा करो। कोई इन्होंने हिंट दिया हुआ होगा, जैसे एग्जांपल में दिया हुआ है ड्रा लोकस ऑफ द पाथ जिसका जो हमारे पास इस लाइन से 3 मीटर का डिस्टेंस हो, तो 3 मीटर पे हम लोग ये एक लोकस ड्रा करेंगे। ऊपर भी हो सकता है नीचे भी, ऐसा ही है। देखो लोकस का मतलब होता है ये पॉइंट, इस पॉइंट का सेम डिस्टेंस है, इसका भी, इसका भी, इसका भी, इसका भी। तो हमारे पास कितने हो सकते हैं जी, सेट ऑफ पॉइंट्स हो सकते हैं जो इस कंडीशन को क्या करेंगे, ओबे करेंगे। इसी तरह सी में देखो कि लोकस ऑफ अ पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम टू गिवन पॉइंट्स। अब देखो ये तो मैंने आपको बताया भी है, वो दो गिवन पॉइंट्स रख के, जैसे ये पॉइंट है ये सेम डिस्टेंस पे, इसी तरह ये सारे पॉइंट सेम डिस्टेंस पे, दैट इज लोकस। अच्छा ही है। ओके, लास्ट है कि लोकस ऑफ अ पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम टू गिवन इंटरसेक्टिंग है। इंटरसेक्टिंग देखो एक लाइन ये है, एक लाइन ये इंटरसेक्ट कर रही है। हमने लोकस ऑफ पॉइंट्स बनाना है जो इन दोनों लाइन से इक्वल डिस्टेंस पे। देखो एक तो ये हो सकता है पॉइंट, यहाँ पे देखो इस पॉइंट का यहाँ से यहाँ पे सेम डिस्टेंस, इस पॉइंट का 20 का 20 का 20 का 20 का भी, इन दोनों लाइंस ये सेम डिस्टेंस पे। इसी तरह आप इधर भी ड्रा करो, ये दो, ये जो पॉइंट्स आगे जा रहे हैं ना, ये इन लाइंस से सेम डिस्टेंस पे ही। इसी तरह ऊपर नीचे भी ड्रा करो, ये पॉइंट इन लाइंस से सेम डिस्टेंस पे है, तो दिस इज कॉल्ड लोकस। तो ये दो कंसेप्ट्स और थे जो मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। मेन कंसेप्ट था समझना लोकस क्या होता है, वो आपको समझ आ गया। अब ये आप लोग क्या कर सकते हो, ऐसी बहुत सी एग्जांपल्स कर सकते हो। अभी मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं जी। क्वेश्चन नंबर 1, टेक 2 पॉइंट्स ए एंड बी ऑन, क्या कह रहे हैं बच्चों, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस रिस्पेक्टिवली। वर्ड रिस्पेक्टिवली का कंसेप्ट मैंने आप लोगों को पहले भी दिया था। क्या मतलब होता है, इन्होंने यहाँ पे पहले पॉइंट ए का नाम लिया, फिर बी का, फिर कहा हुआ है एक एक्स एक्सिस पे एक वाई एक्सिस पे, फिर वर्ड यूज किया हुआ है रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब ए पहले है तो पहले एक्स एक्सिस है, तो ए एक्स एक्सिस पे ड्रा, बी बाद में आता है तो वो वाई एक्सिस पे ड्रा, क्योंकि वाई एक्सिस तो बाद में बोला हुआ है उन्होंने। तो क्या करते हैं कि सबसे पहले हम एक्स और वाई, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना देते हैं। कैसे बनती है पता है ना, ये फॉर एग्जांपल एक्स एक्सिस आ गई एंड इधर में, सॉरी ये वाई एक्सिस होता है वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल क्या हो जाएगी बच्चों, एक्स एक्सिस हो जाएगी। ऐसा ही है, क्या कह रहे हैं, 2 पॉइंट्स ए एंड बी ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस रिस्पेक्टिवली एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 सेंटीमीटर ईच। कह रहे हैं देखो ये सेंटीमीटर में है ना, ये देखो मैंने, ये देखो जीरो वाली लाइन बिल्कुल ओरिजिन पे है, 4 सेंटीमीटर का मतलब ये। ओके, ये पॉइंट ए आ गया। अगर आप इस तरह नहीं ड्रा करते तो इसको 4 सेंटीमीटर खोल लो, ओके देख लो ये पॉइंट जो मैंने बनाया दैट इज ये बिल्कुल ओरिजिन पे है ना। हाँ, अब इस ओरिजिन पे रख के 4 सेंटीमीटर यहां पे भी बना लो। ओके, तो आपके पास ये पॉइंट यहाँ पे ए आ जाएगा, ये पॉइंट बी आ जाएगा। ओके, ये ओरिजिन है। अब देखो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, पहला कंपोनेंट एक्स का, एक्स 4 सेंटीमीटर में है 4, और वाई एक्स एक्सिस पे वाई 0।
एंड बी का पहला कोऑर्डिनेट x का y एक्सिस पे x0 और y कितना दूर है 4, ये इसके कंपोनेंट्स आ गए। ये 2 पॉइंट्स मैंने बना लिए, कितने डिस्टेंस पे बच्चों 4 सेंटीमीटर ईच। आ गई बात समझ आप लोगों को। फिर नेक्स्ट क्या कह रहे हैं कि क्या करो, ड्रा आ लोकस ऑफ पॉइंट्स। लोकस ऑफ पॉइंट्स का मतलब है पॉइंट्स की एक राह बना दो, एक पाथ बना दो। ओके, फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। कह रहे हैं एक लोकस ऑफ पॉइंट्स बनाओ ए से लेकर बी तक और हर पॉइंट ओरिजिन से सेम डिस्टेंस पे होगा। हाँ जी होगा ना, अभी मैं बनाता हूं। देखो इसको मैंने कितना ओपन किया हुआ है 4 सेंटीमीटर, ऐसा ही है। अब मैं लोकस ऑफ पॉइंट्स बनाता हूं इसको रख के। लोकस ऑफ पॉइंट का क्या मतलब है बच्चों, बहुत सारे पॉइंट बनाने हैं ए से बी। अब देखो यहां से तो सिंपल एक आर्क भी मैं लगा सकता हूं, ये सॉरी जो सीधा देखो यहां पे आएगा। अब आर्क नहीं, लोकस ऑफ पॉइंट्स का मतलब है पॉइंट्स बनाते जाओ, पॉइंट 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 पॉइंट, इनको जो है पॉइंट 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 पॉइंट। ओके, अब इनको ताजा कर दो तो ये आपके पास लोकस ऑफ पॉइंट बन जाएगा ना। ये खुद अपने हाथ से नहीं बनाने लग जाना, क्योंकि वो उनका डिस्टेंस सेम नहीं रहेगा। ये मैंने कंपास से बनाया है ना 4 सेंटीमीटर ओपन करके, तो इसका मतलब कि हर पॉइंट जो है वो ओरिजिन से सेम डिस्टेंस पे है। ओके, तो ये बन गया लोकस। इतनी सी तो बात थी, आ गई बात समझ, आसान बात थी ना। अब देखो जो काम आप करते हो ना वो लिखना जरूर होता है, तो स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन तो लिखने पड़ेंगे ना जी। तो लिखते हैं स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, ये आपके सामने है। क्या किया मैंने, पहले 2 परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ की, ओ एक्स एंड ओ वाई। ओ एक्स का मतलब एक्स एक्सिस पे, ओ वाई का मतलब वाई एक्सिस पे, ऐसा ही है। फिर क्या किया मैंने, पॉइंट ए मार्क किया एक्स एक्सिस पे सच दैट ऐसे के ओ से ए डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर, देख लो ओ से ए 4। इसी तरह पॉइंट बी मार्क किया वाई एक्सिस पे, चलो इसको एक्स एक्सिस लिख दो, इसको वाई एक्सिस लिख दो। ओके, तो आपका जो ओ से बी तक डिस्टेंस है दैट इज 4 सेंटीमीटर एज वेल, ऐसा ही है। नाउ टेक ओ एज सेंटर, मैंने ओ को सेंटर रख के ड्रा एन आर्क ऑफ 4 सेंटीमीटर, आर्क बनाई फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। देखो मैंने वही किया, ये जो हमारे पास क्या था बच्चों, क्या कहते हैं इसको, कंपास। कंपास को 4 सेंटीमीटर ओपन किया, यहां से ये आर्क बना दी, इसको मैं डॉटेड लाइन से शो किया। ओके, और यही हमारे पास लोकस है पॉइंट ए से पॉइंट बी का। आसान बातें है ना, पहली 2 एक्सरसाइज से आसान एक्सरसाइज है ये, बस समझनी है आप लोगों ने, लोकस का कंसेप्ट समझना था, बाकी तो बच्चों वाला काम है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 के सोल्यूशन पे। ये मैंने स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिख के रखे हुए, वरना यहाँ पे फिर लिखता रहता तो टाइम बहुत लग जाता, वीडियो बहुत लंबी हो जाती, इसलिए पहले लिखे। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे कि द गवर्नमेंट ऑफ आजाद कश्मीर क्या करना चाह रही है जी, हुकूमत वांट्स टू बिल्ड अ क्रिकेट ग्राउंड, एक ग्राउंड बनाना चाह रही है, नेक काम करना चाह रही है, लेकिन बुक्सी में है। इट मस्ट बी नो मोर देन 3 किलोमीटर फ्रॉम टाउन ए। यहां तक अगर मैं आप लोगों को समझाऊं, क्या कह रहे हैं जी कि आजाद कश्मीर की जो गवर्नमेंट है ना वो एक ग्राउंड बनाना चाह रही है। हमारे पास एक टाउन ए है, ये जो ग्राउंड है ना वो टाउन ए का जो 3 किलोमीटर का एरिया है ना उससे बाहर नहीं होना चाहिए। ओके, इट मस्ट बी नो मोर देन 3 किलोमीटर फ्रॉम टाउन ए एंड बी, और कोई टाउन बी है उसके भी 3 किलोमीटर से बाहर नहीं होना चाहिए। 3 किलोमीटर से दूर होगा तो बच्चे खेलने नहीं आएंगे ना, इसीलिए अंदर ही रखना है। फिर कह रहे हैं इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू टाउन्स इन 5 किलोमीटर, पॉइंट ए और बी बना दो 5 किलोमीटर। ये ए पॉइंट एक टाउन को शो कर रहा है, बी पॉइंट दूसरे टाउन को शो कर रहा है, ठीक है।
इफ द डिस्टेंस बिटवीन द टाउन्स एंड 5 किलोमीटर, फिर कह रहे लोकेट द रीजन वेयर द क्रिकेट ग्राउंड कैन बी बिल्ड, कह रहे वो रीजन बताओ जहां पे क्रिकेट ग्राउंड बिल्ड हो सकता है। तो कैसे करेंगे, देखो उन्होंने क्या कहा हुआ है कि इट मस्ट बी नो मोर देन 3 किलोमीटर फ्रॉम दोनों टाउन्स। अब देखो इसका सिंपल ये मतलब है कि जो ग्राउंड है ना, वो ये जो एरिया ए ग्राउंड है ना, ए टाउन, यहाँ पे आप क्या करो 3 किलोमीटर का क्या करो एक दायरा बनाओ, ऐसा ही है, ताकि आपका ग्राउंड इस दायरे के अंदर ही रहे, इधर से बाहर ना जाए, यही बात उन्होंने की हुई है। फिर बी के लिए भी सेम सिचुएशन के आपका जो ग्राउंड होगा वो फॉर एग्जांपल ये इसका एरिया है 3 किलोमीटर, ये इसकी बाउंड्री आ गई, यहाँ सारा 3 किलोमीटर, इसके बाहर नहीं होना चाहिए। ओके, मैंने दोनों का 3 किलोमीटर एरिया ड्रा कर लिया। अब कह रहे हैं कि वो जगह लोकेट करो जहां पे क्या कर सकता है, ग्राउंड बन सकता है। तो याद रखिएगा ये दोनों का जो कॉमन रीजन है ना, जहां पे दोनों महलों के दोनों टाउन के लड़के इजीली खेलने आते हैं, तो ये वो एरिया है जहां पे ग्राउंड इजीली बन सकता है। आगे बात समझ, तो इसी को मैं अब क्या करता हूं, सॉल्व करता हूं। दोनों टाउन के दरमियान डिस्टेंस कितना है बच्चों, वट इज द डिस्टेंस, अच्छा है 5 किलोमीटर है। अब किलोमीटर तो मैं थोड़ी ना पेज पे ड्रा कर सकता हूं, इसको इसीलिए लेट कर लेता हूं कि 1 किलोमीटर बराबर है, हमारे पास सेंटीमीटर में रीडिंग्स होती हैं 1 सेंटीमीटर। तो जो 3 किलोमीटर का सर्कल बनाएंगे वो 3 सेंटीमीटर के बराबर होगा, एंड 5 किलोमीटर का जो सर्कल बनाएंगे वो 5 सेंटीमीटर के बराबर होगा, ऐसा ही है। तो सबसे पहले दो जो टाउन है ना उनके दरमियान का डिस्टेंस बनाता हूं, दैट इज कितना डिस्टेंस है दोनों में, 5 किलोमीटर दूर है, मतलब 5 सेंटीमीटर दूर है। अब देखो ये सामने आपके स्केल 5 सेंटीमीटर की लाइन, ये 0 5 तक, ये यहां पे टाउन ए है, यहां पे टाउन बी है, दोनों में जो डिस्टेंस है वो 5 किलोमीटर के फासले पे दोनों हैं। ओके, अब क्या करना है, 3 किलोमीटर का एरिया बी का है, 3 का 1 है, तो 3 किलोमीटर की आर्क ओपन करो, देख लो ये ठीक है ना। तो बी पे भी रखो 3 किलोमीटर, मतलब 3 सेंटीमीटर का एक सर्कल ड्रा कर दो, ऐसे सर्कल ही बनाएंगे ना, क्योंकि 3 किलोमीटर से बाहर नहीं होना चाहिए, अंदर किसी भी जगह हो सकता है 3 किलोमीटर के अंदर, ये हो गया। अब इसी तरह ए पे देख लो, अच्छे बने, ऐसा ही है। अब ये दो जो इनका कॉमन रीजन है ना, ये वो एरिया होगा जहां पे ग्राउंड बन सकते हैं, ऐसा ही है, ये वो एरिया जहां पे दोनों बच्चों के दोनों टाउन के बच्चे इजीली स्कूल से एकेडमी शेडमी पढ़ के आके खेल सकते हैं, ऐसा ही है, बाहर होगा तो बच्चे नहीं जा सकेंगे। तो यही वाली बातें अंग्रेजी में लिखनी है, आप आसान बातें, बहुत आसान बातें। तो आ जाओ जी क्वेश्चन नंबर 2, देखो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, पहले ड्रा लाइन ए बी ड्रा की 5 सेंटीमीटर की, विद सेंटर ए एंड बी को सेंटर मानते हुए आर्क्स ड्रा की, कितने रेडियस की, 3 सेंटीमीटर की। जो ओवरलैपिंग एरिया है ना बच्चों, वही गिव्स द पॉसिबल रीजन देता है क्रिकेट ग्राउंड के लिए। ओके, और यही रीजन वो है जिसका डिस्टेंस, बोथ टाउन का डिस्टेंस क्या है, 3 किलोमीटर से ज्यादा नहीं है, देखो 3 किलोमीटर से ज्यादा है, ये बाउंड्री बनाई है भैया, इसके बाहर नहीं ग्राउंड होना चाहिए, ऐसे ही है, यही था ना उन्होंने जो गिवन कंडीशंस दी हुई थी, तो फुलफिल कर ली, देख लो ऐसा ही है। एक यहाँ पे हमसे मिस्टेक हुई है कि आपने ये सर्कल पूरे नहीं बनाने, आपने सर्कल को डॉटेड बनाना है, मतलब यहाँ पे पॉइंट पॉइंट इस तरह, ठीक है, पहले आपने आराम आराम से ऐसे पॉइंट लगा के, क्योंकि लोकस बनाना है ना। ओके, मैंने पूरा ही बना दिया, शुक्र है मुझे याद आ गया टाइम से, ना आपने भी सर्कल ही बनाया होता। ओके, समझ रहे हो ना बात, पॉइंट पे रखो ना, 3 सेंटीमीटर ओपन करो, ऐसे डॉट्स बनाओ,
फिर उन डार्ट्स को ताजा कर लो, ठीक है। ये ओके, ऐसे नहीं बनाने, फिक्स डार्ट्स बनाने और ज्यादा गंद नहीं करनी, दोनों में ये काम करने, सर्कल पूरा सर्कल नहीं बनाना, ठीक है। ऐसे आपने नहीं करना क्योंकि डॉट्स बनने हुए चाहिए ताकि लोकस शो, क्लियर है ना, यहां तक चलू ना, आगे कर लोगे, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहे हैं जी, ये क्वेश्चन आसान है, ये एक्सरसाइज आसान है एज कंपेयर टू पहली दो एक्सरसाइज। क्वेश्चन 3 है कि द डिस्टेंस बिटवीन टू टाउन्स इज 5 किलोमीटर, फिर यहां पे दो टाउन्स हैं जी, उनके दरमियान डिस्टेंस है 5 किलोमीटर, तो हम नहीं बना सकते। लेट स्केल को रख लेता हूं कि 1 किलोमीटर 1 सेंटीमीटर के बराबर है, तो 5 किलोमीटर बराबर होगा 5 सेंटीमीटर के। एंड फिर लेट कर लेता हूं ए एंड, और जो बी हैं बी टू टाउन्स, ये दो टाउन्स हैं, तो दो टाउन्स के दरमियान डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर का है, बना दूं 5 सेंटीमीटर, दैट इज स्केल सामने है ना, ड्रा करो 5 सेंटीमीटर, ये 5, ये 0, ओके। ये एक टाउन है, ये दूसरा टाउन है, यहां तक क्लियर है ना। पहली लाइन अंग्रेजी की, द डिस्टेंस बिटवीन टू टाउन्स इज 5 किलोमीटर, अ डिस्पेंसरी 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 नहीं डिस्पेंसरी इज टू बी बिल्ट एट एन इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम दीज टू टाउन्स। क्या कह रहे हैं बच्चों कि एक डिस्पेंसरी बनानी है जो इन दो पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे होगी, ऐसा ही है। आइडेंटिफाई द प्लेस फॉर द डिस्पेंसरी, हमने क्या करना है जी, प्लेस आइडेंटिफाई करनी है डिस्पेंसरी के लिए। इसके इक्वल डिस्टेंस का क्या मतलब है बच्चों कि इसका आधा, आधा क्या होगा 5 है, 5 का मतलब ढाई पे आधा होगा, ढाई लगा लेता हूं मैं, ये देखो ऐसे ही है ये पॉइंट, तो यहां से ऊपर नीचे तक लोकस ऑफ पॉइंट्स बना दो। पॉइंट बनाना है, ये कुछ नहीं बनाना, पॉइंट का मतलब होता है ये 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 पक्की पेंसिल से बनाता हूं ज्यादा ठीक, ये दीज आर कॉल्ड पॉइंट्स, ठीक है। देखो डिस्पेंसरी इन पॉइंट्स में से किसी भी जगह पे हो सकती है, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स इन दोनों पॉइंट्स से सेम सेम डिस्टेंस पे हैं, ऐसा ही है। आइडेंटिफाई द प्लेस फॉर द डिस्पेंसरी दैट, आगे क्या कह रहे, मस्ट नियरेस्ट प्लेस टू दीज टाउन्स। एक तो उन्होंने कहा कि प्लेस आइडेंटिफाई करो क्या जो इक्वल डिस्टेंस पे हो इन दो पॉइंट्स से, तो इसका मतलब है ये सारे पॉइंट्स इन पॉइंट्स से इक्वल डिस्टेंस पे हैं, ऐसा ही है ना। ये पॉइंट लू, इसका डिस्टेंस इक्वल, ये लू इक्वल डिस्टेंस, बट इन्होंने एक और कंडीशन दी कि आप वो वाली जगह चूज करो, वो प्लेस चूज करो जो इन दो पॉइंट्स में सबसे करीब हो, तो सबसे करीब आपके पास ये जो पॉइंट है यही होगा, ओके। क्लियर है, ये क्यों होगा सर, आप तो कह रहे हैं सारे पॉइंट्स का डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा, मैं ये कह रहा हूं कि इस पॉइंट का यहां तक और यहां तक डिस्टेंस सेम होगा, जरूरी नहीं कि ये सबसे कम हो, ये तो बहुत ज्यादा होगा ना, होगा सेम, ये वाला है सेम, बट ये बहुत बड़ा है। अब ये वाला सीधा है ना बच्चों, ये तो सबसे छोटा होगा, अब आप यहां से यहां और यहां से यहां मेजर करो, होगा सेम बट इससे बड़ा, इसी तरह ये इससे बड़ा, ये इससे बड़ा, जू जू ऊपर जा रहे हैं ना डिस्टेंस बढ़ रहा है, चढ़ान है ना, जू जू आप चढ़ाई चढ़ोगे तो डिस्टेंस तो बढ़ेगा ना यार, ऐसा ही है। तो सबसे जो नियरेस्ट प्लेस है वो ये वाली है इन दो जगहों से, और ये है भी, ये पॉइंट है भी इक्वल डिस्टेंस पे है, ओके। क्लियर है, इस पॉइंट को कोई नाम दे दो, पी कह देता हूं, और सही है। अब इसकी अंग्रेजी क्या किया, एक स्ट्रेट लाइन ड्रा की 5 सेंटीमीटर की, जो रिप्रेजेंट कर रहे डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, फिर मैंने मिड पॉइंट एम ऑफ ए बी फाइंड किया, मैं ये 2 सेंटीमीटर हमने किसी भी एक साइड से, ऐसा ही मैंने यहां से 2.5 सेंटीमीटर कर लिया, फिर
एट एम पे ड्रा आ लाइन एम। अच्छा, उन्होंने ये जो मिड पॉइंट को एम कहा हुआ है, ठीक है, एम ही कह देते हैं। ड्रा अ लाइन परपेंडिकुलर टू ए बी, देखो ये लाइन ड्रा की ना, ठीक है। फिर मार्क द पॉइंट पी ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एट मिड पॉइंट एम एज द लोकेशन ऑफ द डिस्पेंसरी। अब इसी पॉइंट को पी कहेंगे क्योंकि यही है ना सबसे करीब, पी ना को बेशक एम ही कह दो आपके, एम इज द मिड पॉइंट विच इज क्या है बच्चों, इज द नियरेस्ट प्लेस ऑफ दीज टू टाउन्स। क्या हो सकता है जहां पे हम डिस्पेंसरी बना सकते हैं। ओके, क्लियर है, ये सारी लाइंस लिख लो आप। बेशक पॉइंट पी की जगह यहां पे आप लिखो पॉइंट एम, या पॉइंट एम की जगह आप लिख लो मिड पॉइंट। मिड पॉइंट जो हमारे पास है ना इज द लोकेशन ऑफ द डिस्पेंसरी। बेशक ये सब कुछ ना लिखो। इसको फाइंड करने का एक और तरीका भी है जो हमने पीछे पढ़ा था। मिड पॉइंट यहां से तो मैंने डायरेक्ट फाइंड किया, अगर मैं डायरेक्ट ना फाइंड करूं, मिड पॉइंट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से फाइंड कर सकते हैं ना, थोड़ा सा ज्यादा ओपन करके इधर इधर आर्क फिर ज्वाइन करो, फिर उस तरह भी कर सकते हैं, बट ये मुझे आसान लगा तो मैंने इससे करवा दिया। ओके, आसान है यहां तक। तो चले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 के सोल्यूशन पे। 4 कह रहे हैं ड्रा एन इक्विलेटरल ट्राइंगल एबीसी ऑफ ईच साइड ऑफ 5 सेंटीमीटर। पहले ये काम करते हैं। इक्विलेटरल ट्राइंगल याद है ना कौन सी होती है, जिसमें सारी साइड्स बराबर होती हैं, और उन्होंने कह भी दिया हर साइड 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर का कंपास ओपन कर लेता हूं, ये 5, ये 0, ये 5 सेंटीमीटर का कंपास भी ओपन हो गया। पहले बेस तो लगा लूं 5 सेंटीमीटर की। ऐसा ही है बच्चों। अब मैंने ये क्यों 5 सेंटीमीटर ओपन किया, ताकि ये वाला इधर वाला पॉइंट भी निकाल ले। अब जिस पॉइंट पे ये दोनों टच कर रही हैं इसको ज्वाइन कर देते हैं ओरिजिन से। ओरिजिन से नहीं, दूसरे कॉर्नर से। ऐसा ही है, इनको नाम दे दूं मैं, क्या नाम दे दूं, ए बी, ये सी। ये भी 5 सेंटीमीटर का है, ये भी 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है। ये सारे एंगल्स भी 60 के हैं क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ऐसे ही है। अब आओ नेक्स्ट। फिर कह रहे हैं ड्रा द राइट बाइसेक्टर्स ऑफ एनी टू साइड। कोई भी दो साइड के राइट बाइसेक्टर ड्रा करो। राइट बाइसेक्टर ड्रा करने तो आप लोगों को आते हैं ना, कैसे, इन दो साइड्स के कर लेता हूं ए बी। इसको ये पूरा है, आधा ओपन करो, आधे से थोड़ा सा ज्यादा। यहां पे अगर मैं रखूं, ये बहुत ज्यादा है, यहाँ पे ठीक है, ये आधे से थोड़ा सा ज्यादा है। इधर एक आर्क, इधर एक आर्क। फिर अपनी पोजीशन में चेंज करके अल्ट्रा कर लेता हूं। इधर एक आर्क, इधर एक आर्क, फिर इसी तरह इधर एक आर्क, इस पॉइंट से इधर एक आर्क। एक ही बात है, क्योंकि देखो ये मैंने चेंज क्यों नहीं किया, क्योंकि ये जो है ना आधे से ज्यादा ही होगा, क्योंकि सारी साइड्स बराबर है ना। अब इस पॉइंट पे आओ, चुप हो, यहीं तो नहीं हो गया ये। इधर एक आर्क, इधर एक आर्क, इधर एक आर्क, इधर एक आर्क, और इधर एक आर्क। ठीक है, सारी आर्क ड्रॉ कर ली ना मैंने। अब इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेता हूं। अब देखो, एक ही है और एक ही है, देख के करने पॉइंट्स ज्वाइन। एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये हो गया, ये इधर 90 के एंगल बना रहा। ऐसा ही है। दूसरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यही है ना, वैसे चेक कर लेता हूं फिर मैं। अच्छा, ये वाला पॉइंट ऊपर वाला नहीं है, ये मैंने दूसरी लेंथ, अभी मैं सोचूं ये है, ये वाला नहीं ज्वाइन करते ना दिस वन।
अब देखो हमने कोई भी दो साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ड्रा कर लिए, यहां तक आ गई बात समझ आप लोगों को। फिर क्या कह रहे हैं, एंड लोकेट डी वेयर जो बोथ बाइसेक्टर्स मीट, ये दोनों बाइसेक्टर जहां पे ये मिल रहे हैं ना, इनको हम डी कह देते हैं, ऐसा ही है। इसको सर्कम सेंटर भी कहते हैं, अभी जो मैंने बताया था, जहां पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स के तीनों यहां पे भी बनाऊ ना, फिर ये मीट करे, दैट इज सर्कम सेंटर। ओके पॉइंट, लोकेट पॉइंट डी वेयर द बाइसेक्टर, बस यही तो काम करना है हम लोगों ने, दैट्स इनफ। ओके अब इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, एक हमने ए बी ट्राइंगल ड्रा की 5 सेंटीमीटर की, देख लो ए और बी को सेंटर मान के आर्स ड्रा की 5 सेंटीमीटर की, तीसरा वर्टेक्स बनाने के लिए ए सी और बी सी ज्वाइन किया कंप्लीट ट्रायंगल करने के लिए, दोनों राइट बाइसेक्टर मीट किए डी पे, और डी हमारे पास सरकम सेंटर भी है ट्रायंगल का, जो इक्वी डिस्टेंस है ए बी से भी, और इक्वी डिस्टेंस, अच्छा डी हमारे पास तीनों से इक्वी डिस्टेंस हो गया, ए से बी से बी, सी से बी। ओके यही बात उन्होंने क्या की हुई थी बच्चों, हमने उन्होंने फाइंड करने का बोला हुआ था। ओके क्लियर है यहां तक। अब यहां पे उन्होंने कोई लोकस का कंसेप्ट तो नहीं दिया हुआ कि आप किसको क्या करो, आइडेंटिफाई करो। अब उन्होंने आइडेंटिफाई डी क्यों करने का बोला हुआ है, तो आप ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स हैं ना, इनको डॉट से बना दो ताकि ये लोकस शो करें, ठीक है। ये आपने डॉट के साथ कंबाइन करने। ओके लाइन लगाई ना, जैसे भी मैंने लाइन लगाई थी ना यहाँ पे, इनको आपने ऐसे डॉट्स के साथ कंपेयर कर देना, इधर डॉट क्योंकि ये 90 का एंगल बन जाएगा, ये इस डॉट पे ये। ओके क्लियर है, ताकि ये आपकी लोकस शो हो। ओके क्लियर है, ये आपने सीधी लाइंस नहीं डालनी, लोकस डालने, क्लियर है ना, कर लोगे ना ये बात, ठीक है। नेक्स्ट चलें क्वेश्चन 5 पे। सो खत्म, क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ। 5 में क्या कह रहे हैं, जो चीज को फाइंड करने का बोलते हैं ना, उधर लोकस बना देना, ठीक। 5 कह रहे हैं थ्री विलेजेस पी क्यू एंड आर नॉट ऑन द सेम लाइन, तीन गांव हैं पी क्यू एंड, पी का हो इन्होंने, वैसे आर डिफरेंट कहना चाहिए था। द पीपल ऑफ दीज विलेज वांट टू मेक अ हॉस्पिटल, वो एक हॉस्पिटल बनाना चाहते हैं एट सच अ प्लेस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दीज थ्री विलेजेस, लोकेट द प्लेस ऑफ द हॉस्पिटल की प्लेस लोकेट करनी है जी। अब तीन विलेज पी क्यू एंड आर नॉट ऑन द सेम लाइन, अब देखो सेम लाइन पे नहीं है, इसका मतलब एक ट्राइंगल बनानी पड़ेगी, इक्वी डिस्टेंस का जब भी तीन पॉइंट्स हैं, इक्वी डिस्टेंस का कंसेप्ट है, समझ लेना ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल बनानी पड़ेगी। ओके ठीक है ना, ड्राई क्या बोला होगा, तीन विलेज सेम लाइन पे नहीं है, तो जैसे अभी हमने इक्विलेटरल बनाई थी वैसे ही बना लेते हैं। 5 सेंटीमीटर, ये पी क्यू, पी क्यू आर 5 सेंटीमीटर की लगा लेता हूं, ठीक है। ओ सॉरी, ठीक है। ये लेड पेंसिल इसीलिए यूज करते हैं ताकि ये एक्स्ट्रा लाइंस आप जो है ना रेज कर दो, ठीक है। जैसे ये तो हो गया कि पी क्यू पी मेरे पास क्या बन गए, तीन गांव बन गए जो स्ट्रेट लाइन पे लाइन नहीं कर रही, ठीक है ना, ये बात होगी। अब इस तीन गांव के लोग एक हॉस्पिटल बनाना चाहते हैं जो ऐसी जगह पे हो कि जिसका डिस्टेंस तीनों जगह से सेम पे हो, मतलब यहाँ पे दरमियान में, ऐसा ही है, तो उसके लिए मुझे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाने पड़ेंगे ताकि मैं एक इक्वी डिस्टेंट पॉइंट बना सकूं यहाँ पे, ऐसा ही है ना, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना देता हूँ, वो आसान है थोड़े। देखो बस ठीक है, अब इस पे एक आर्क, दूसरी आर्क इधर भी ड्रा कर लेता हूं,
इसी को लंबा करना पड़ेगा। फिर इस पॉइंट पे रख के ये आर्क और ये आर्क, फिर यहाँ पे रख के पहले बना लेता हूँ सी पे ये आर्क और ये आर्क। अब इन पॉइंट्स को पहले ज्वाइन करते हैं, फिर नेक्स्ट तीसरे की बना लेते। अब देखो, अब मैं इनको पॉइंट से करूंगा डॉट, क्योंकि मुझे ये पॉइंट यहाँ पे शो करना है ना मिड में, जो इक्वी डिस्टेंस पे होगा, तो इसलिए इनको पॉइंट्स पे जो चीज फाइंड करनी है, क्या बोला मैंने उसको, ठीक है, लोकस बनाना है, चौकस करके लोकस बनाना है। ठीक है, अब इसी तरह तीसरी साइड की बना दो। थोड़ा सा स्केल जो है ना सही रहे। अब देखो, ये जो पॉइंट है ना, तीनों लाइंस में ये पॉइंट आया ना, इधर से भी आया, इधर से भी आया, इधर से भी आया। ये जो पॉइंट होगा ना, ये क्या होगा बच्चों, इक्वी डिस्टेंस पे होगा। इसको पॉइंट को नाम दे देता हूं, कोई भी ओ का नाम दे देता हूं, ठीक है। तो इस जगह पे ये प्लेस है जहां पे ये तीनों हॉस्पिटल बना सकते हैं, जो तीनों गांव से क्या है, सेम दूरी पे है, जहां से तीनों गांव के लोग क्या कर सकते हैं, आसानी से आ सकते हैं। ऐसा ही है ना, समझ गए हो, ये वो पॉइंट आ गया। नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। ड्रा अ ट्राइंगल डेल, सो ये ट्राइंगल है पी क्यू पी, सदर इसकी तीनों साइड्स बराबर। हमने इक्विलेटरल ट्राइंगल ही बनाई ना, इन्होंने कहा कि ठीक है ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है और इसके वर्टिसेस तीन गांव को शो कर रहे हैं जो स्ट्रेट लाइन पे नहीं है, यहां तक ठीक है ना। फिर हमने राइट बाइसेक्टर्स बनाए पी क्यू क्यू पी 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 के, यही लिखा विच इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट पी पे, मैंने ओ का नाम दिया, चलो आप ओ का कह देते हैं क्योंकि पी बहुत बार आया हुआ है ओ, ठीक है। अब देखो, सारे राइट बाइसेक्टर तीनों साइड्स के एक पॉइंट ओ पे मीट कर रहे हैं जो इक्वल डिस्टेंस पे है पी क्यू एंड पी से। सो ओ जो पॉइंट है इज द प्लेस फॉर पार्क, पार्क नहीं हॉस्पिटल। पार्क बहुत याद आ रही है, पता नहीं, चाहता तो नहीं हूं मैं, क्यों लिखा है, ठीक है। हॉस्पिटल क्लियर है, ये सारी अंग्रेजी देख लो, लिख लो। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। 6 में कह रहे हैं ड्रा अ हॉरिजॉन्टल लाइन एल, पहले एक एल ड्रा कर लेता हूं, एल लाइन एक ड्रा कर लेता हूं, हॉरिजॉन्टल, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का तो पता है ना आप लोगों को, ये होती है हॉरिजॉन्टल ये वाली रो, और ये होती है बाय एक्सेस वाली वर्टिकल, एक्स एक्सेस वाली हॉरिजॉन्टल, ऐसे याद रखो। अब इसकी कोई लेंथ उन्होंने नहीं बताई कितने मीटर की बनाओ, हम खुद से ऐसे लास्ट पे डायरेक्शंस शो कर देते हैं, एरो वेक्टर डायरेक्शन जो करता है, फिजिक्स में तो पढ़ा होगा, ओके। एल हो गया। अब पार्ट 1 में कह रहे हैं कि ड्रा अ पॉइंट ए, एक पॉइंट ए ड्रा करो अबव लाइन एल, एल से ऊपर एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर। आप क्या करो, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर क्या है, हाँ जी 5 सेंटीमीटर में ये कर लेता हूं जी, ठीक है। इससे इस लाइन से 5 सेंटीमीटर पे मैं एक पॉइंट लगा लेता हूं ये, ठीक है। ये मेरे पास पॉइंट आ गया, ये मैंने रिक्वायरमेंट पूरी कर दी कि टेक अ पॉइंट ए along above line L
एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर। ये पॉइंट ए ले लिया जो इससे 5 सेंटीमीटर की दूरी पे है, ऊपर की तरफ है। एंड ड्रा द लोकस पाथ ऑफ पॉइंट ए पॉइंट थ्रू ए। यहां पे लोकस ड्रा करो। लोकस का मतलब पाथ। अब देखो लोकस किस कंडीशन को मद्देनजर रखेगा कि हर पॉइंट इस लाइन से 5 सेंटीमीटर की दूरी पे हो। फिर उसके लिए मुझे ऐसे स्ट्रेट लाइन बनानी पड़ेगी। समझ रहे हो ना बातें? आसान बातें। ये 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 जे 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 ये सारे पॉइंट्स जो मैंने बनाए ना, ये क्या है बच्चों? सेम दूरी पे हैं नीचे वाली लाइन से। बेशक बना दो ऐसे, ठीक है। एंड ड्रा द लोकस पाथ ऑफ पॉइंट्स थ्रू ए पैरेलल टू एल। बना दिया, पहली रिक्वायरमेंट डन। दूसरी कह रहे हैं टेक अ पॉइंट बी बिलो द लाइन एल एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 सेंटीमीटर। एक पॉइंट बी लो इससे नीचे 4 सेंटीमीटर। कहीं पे भी ले सकते, जरूरी नहीं कि मिड ही में लें। ये है, तो फिर इसका भी वही कह रहे हैं एंड ड्रा द लोकस पाथ ऑफ पॉइंट थ्रू बी इन पैरेलल टू एल। अब ये जो बी मैंने कहा ना, इसके इससे हम इसका एक और पाथ बना देते। ठीक है ना, खूबसूरत है, बस जैसी भी है चलेगी। ठीक है, फिर कह रहे फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन बोथ लोकी। लोकी लोकस का प्लूरल होता है, ठीक है। ये तो समझते हो ना, प्लूरल अंग्रेजी तो पढ़ी होगी। एक होता है लोकस, एक से ज्यादा हो तो लोकी कह सकते हो। जैसे निकनेम नहीं रख देते हो अपने दोस्तों का, वैसे ही इसका भी निकनेम है जब लोकस 102 हो जाए। अब कह रहे दोनों के दरमियान टोटल डिस्टेंस फाइंड करो। ये अगर मेरे पास यहां से यहां तक 5 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, तो सामने नजर आ रहा है ना कि टोटल डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर, ये बराबर है 9 सेंटीमीटर की। ऐसा ही है, बेशक आप यहां पे ऐसे शो भी कर दो। तो ये लाइन सही नहीं बनी कि ये 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, ये 4 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है। देख लो आपके सामने है सब कुछ, जो किया धरता सब कुछ आपके सामने है। ठीक है, आ गई ना बात समझ? एंड करूं? ओके, ये है स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। मैंने एक हॉरिजेंटल लाइन एल ड्रा की, एक पॉइंट ए बनाया जो 5 सेंटीमीटर है इसके ऊपर, और लाइन भी बना ली पैरेलल टू एल। फिर मैंने एक पॉइंट बी बनाया 4 सेंटीमीटर एल से नीचे, और एक लाइन बना ली बी से जो पैरेलल है इसके। फिर मैंने मेजर द परपेंडिकुलर डिस्टेंस कर लिया दोनों पैरेलल लाइंस के दरमियान, जा बिटवीन टू फोकी लोकी, सॉरी फोकी नहीं लोकी, 5 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर। क्लियर है, डन है ये बातें। तो चलें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 7, सेकंड लास्ट चैप्टर, सॉरी सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को लॉन्ग आएगा, पिछली एक्सरसाइज में से याद रखिएगा। अब आ जाओ टू स्ट्रेट रोड्स। स्ट्रेट का मतलब होता है सीधी। सीधी रोड्स क्या कर रही है, एक दूसरे को क्रॉस कर रही है एंगल ऑफ 60 डिग्री। एक रोड में बनाता हूं, दूसरी रोड पहली रोड के साथ एंगल कितना बना रही है, 60 डिग्री का। टू स्ट्रेट रोड क्रॉस ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। ठीक है, अब कोई, सॉरी क्वेश्चन 7 है 8 नहीं है। ठीक है, एक रोड ये है जी, ये रोड है। एक और रोड है, इसको मैं कह देता हूं पॉइंट ओ। एक और रोड है जो इस रोड को क्रॉस कर रही है, एंगल बना रही है इसके साथ 60 डिग्री। अब 60 डिग्री के लिए ले आओ, ये देखा हुआ है डी, प्रोटेक्टर कहते हैं इसको। अब ये बनाएगा 60 डिग्री का कैसे, ये जो इसकी ये वाली लाइन है ना बच्चों, ये नजर आ रही है। अब ये हॉरिजेंटल है और इसके ऊपर ये वर्टिकल लाइन है। ये जो पॉइंट है ना जिसपे ये दोनों लाइंस मीट कर रही है, इसका जो ओरिजिन है नजर आ रहा है ना, ये वाला। इस ओरिजिन को बिल्कुल पॉइंट ओ पे रखो।
ओ पे रखो, और ये जो लाइन है ना इसकी इस साइड वाली बिल्कुल अपनी लाइन पे अब देखो 60 का एंगल कहां पे बन रहा है? देखो 0 60 के एंगल बन रहा है ये जो 60 यहां पे लिखा हुआ है, ठीक है। आगे बात समझ, अब इस पॉइंट को इससे ज्वाइन कर लो। ये जो एंगल है ना बच्चों ये 60 डिग्री के, ठीक है। क्या है? टू स्ट्रेट रोड्स क्रॉस ईच अदर, एक दूसरे को क्रॉस कर रही है। चलो इसको थोड़ा लंबा कर लो फिर, ये और इसको भी लंबा कर लो, क्रॉस कर रही है ना, क्रॉस करके जा रही है, ठीक है। आगे यहां तक बात समझ आप लोगों को? ये मैं अच्छा सा करके बनाऊंगा कंपास से, फिर इस पे रखा, ये ड्रा कर लिया, ठीक है। ये 60 डिग्री का एंगल है, ऐसा ही है। ये पहले वाले को अरेज कर दो। अब नेक्स्ट आ जाओ, फिर कह रही फाइंड अ प्लेस, एक जगह फाइंड करो जो क्या हो बच्चों, इसको रोड 1 कह दो, इसको लोड 2 कह दो। फाइंड अ प्लेस दैट इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम बोथ रोड्स, एक ऐसी जगह निकालो ना जो इन दोनों रोडों से इक्वल डिस्टेंस पे हो, ठीक है। एंड 400 मीटर अवे फ्रॉम देयर क्रॉसिंग पॉइंट, और इनका ये जो क्रॉसिंग पॉइंट है ना इससे 400 मीटर दूर पे हो। 400 मीटर हम किधर ड्रा करेंगे? तो लेट कर लेते हैं स्केल को, 100 मीटर को 1 सेंटीमीटर के बराबर, तो 400 मीटर बराबर हो जाएगा 4 सेंटीमीटर के बराबर। चलो वो तो बाद की बात है, पहले मुझे एक ऐसी जगह ढूंढनी पड़ेगी जो इक्वी डिस्टेंस है दोनों रोड्स से। दोनों रोड से अगर देखो बच्चों, ये जो एंगल है ना इसी साइड आपने वो जगह बनानी है। अगर मैं इधर दरमियान में से एक लाइन लगाऊं जो एंगल के दरमियान में से गुजरे, उसके लिए तो मुझे एंगल बाइसेक्टर निकालना पड़ेगा, निकाल लेता हूं ना। यहां पे रखो, इधर एक आर्क, यहां पे रखो, इधर एक आर्क। अब जिस पॉइंट पे ये दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं, इन दोनों को ज्वाइन कर लो, इनको ज्वाइन थ्रू पॉइंट्स करो, क्योंकि इस पे जगह निकालनी है ना, यही तो लोकी होगा, यही तो लोकस। देख लो, ओके। सॉरी, अंदर तक ज्वाइन करना है ना, ऐसा ही है। अब देखो ये जो हर पॉइंट है ना, ये पॉइंट इन दोनों रोड से इक्वल डिस्टेंस पे, ये इक्वल पे, ये इक्वल पे, ये इक्वल, ये इक्वल, ये इक्वल, सारे इक्वल पे, ऐसा ही है। अब कह रहे हैं कि हमें पाथ तो मिल गया ये वाला कि इसका हर पॉइंट दोनों रोड्स से इक्वल डिस्टेंस पे है। फिर कह रहे हैं, फिर क्या कह रहे हैं, एंड 400 मीटर अवे फ्रॉम देयर क्रॉसिंग पॉइंट, इनका जो क्रॉसिंग पॉइंट है ना इसको इंडिकेट कर दो, दिस इज क्रॉसिंग पॉइंट। अब जो आपकी जगह वो क्रॉसिंग पॉइंट से 400 मीटर दूर, 400 मीटर को मैंने 4 सेंटीमीटर कहा है, 4 सेंटीमीटर की आर्क लगाओ, 4 सेंटीमीटर। ये वाला पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट है ना बच्चों, ये पॉइंट मेरा क्या होगा बच्चों, इसको क्या कहूं, पॉइंट पी कह देते हैं। ये पॉइंट है जो हमारे पास 400 मीटर अवे फ्रॉम क्रॉसिंग पॉइंट, लिख लो, इंडिकेट कर दो ना, ताकि पेपर जो चेक करने वाला हो ना वो देखे, यार देखो कितना बढ़िया बच्चे ने इतना प्यारा है कि एक चीज मेंशन की है, चेक 8/8, किसी का बाप भी तुम्हारा एक नंबर नहीं काट सकता अगर सब कुछ इतने खूबसूरती से करोगे। ओके, अब आ जाओ 7वें पे। मैंने 2 लाइंस ड्रॉ की, स्ट्रेट लाइंस लिख लो क्योंकि उन्होंने स्ट्रेट कहा हुआ है। जो क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है 60 पे, ये एंगल 60 डिग्री का है ना, लिख लो। फिर एंगल बाइसेक्टर ड्रा किया, कर लिया ना, क्यों ड्रा किया, यही तो पॉइंट्स है जो इंटरसेक्शन पे, जो इक्वल डिस्टेंस पे। अब मार्क 4 सेंटीमीटर
फ्रॉम द इंटरसेक्शन अलोंग द बाइसेक्टर, हमें पता है इसी पे ही हमें ड्रा करना पड़ेगा ना 4 सेंटीमीटर। अब ये जो पॉइंट P है ना, दिस पॉइंट जो P आएगा ना इज 4 सेंटीमीटर अवे एंड इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम बोथ साइड्स। आ गया ना सॉल्यूशन, ये लो आपके सामने है, लिख लो आराम से, वीडियो रोको और लिख लो यहां तक। अब चलता हूं मैं, चलते हैं, बुक भी खत्म होने वाली है, 3 वीडियोस और रहेगी। 11.2 की 2 ना बनानी पड़ी तो 4, नहीं 3, अगर 2 बनानी पड़ी तो 4 रहेगी, ठीक है। एंड होने वाला है कोर्स। अब आ जाओ 8वें पे। 8वें में कह रहे हैं कि टेक 2 लाइंस ए बी एंड सी डी, फिर कह रहे हैं 2 लाइंस लो, एक ए बी और एक सी डी। ए बी बना लूं पहले, ये बना लेता हूं ए बी ठीक है। अब उन्होंने लेंथ बताई तो नहीं, अपनी मर्जी की ले लेते हैं। एंड सी डी इंक्लाइंड एट 75 डिग्री, और कह रहे हैं एक लाइन सी डी है वो इंक्लाइंड कर रहे हैं, एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, कितने एंगल पे, 75 डिग्री के एंगल पे। मैं ये पॉइंट लेता हूं इधर, 75 डिग्री के एंगल बना लेता हूं, 75 डिग्री। अब देखो ये जो है ना, इसको बिल्कुल इस पे रखो, ये लाइन ताकि बिल्कुल सीधी इसके ऊपर हो। ओके, ये जो प्रोटेक्टर की लाइन होती है ना, आपकी लाइन पे ऊपर होनी चाहिए, और ये जो ऊपर वाला 90 वाला एंगल है ना, ये बिल्कुल पॉइंट पे होना चाहिए। अब मुझे एंगल ड्रा करना है 75 का। देखो ये 70 है, ये 80 है, 70 और 80 के दरमियान जो लंबी लाइन है, दिस इज 75। जे, इसको ज्वाइन कर लूं। ओके, क्लियर है। इस पॉइंट को कह दो ओ का, ठीक। ये रोड आपके पास लंबी कर लेता हूं ना, सी, और इधर कह देता हूं डी। ये मैंने बहुत लंबी लाइंस बनाई है, आपने इतनी लंबी नहीं बनानी, ठीक है। फिर क्या कह रहे हैं, ड्रा पार्ट 1 में बाइसेक्टर एट 75। अब 75 पे मैं कोई एंगल खुद से ऐसे रहा, ये 75 ही का होगा, इधर लो थोड़ा कम लो या जिधर भी लो, बाइसेक्टर बनाना है। ड्रा द लोकस ऑफ पॉइंट्स दैट आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम बोथ साइड, यही होगा। अब ने ये लोकस बनाना है ना, इसका मतलब इसको डॉट से ज्वाइन करना है। सही सही बनाना है आप। ये हमारे पास क्या बन गया बच्चों, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी बन गया, और यही इसका लोकस भी होगा ना, क्योंकि इसका हर पॉइंट दोनों लाइन से इक्वल डिस्टेंस पे है। तो ये आ गई इसकी अंग्रेजी, इसकी स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन के ड्रा लाइंस ए बी एंड सी डी, 75 डिग्री के एंगल, 75 पे राइट बाइसेक्टर बना लिया, लोकस ऑफ पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम बोथ लाइन, तो द एंगल बाइसेक्टर ही रिक्वायर्ड लोकस है, ठीक है। लोकस ऑफ पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम बोथ लाइंस, तो यस द एंगल बाइसेक्टर इज द रिक्वायर्ड लोकस। तो बच्चों यहां पे ना आपका चैप्टर 10 खत्म हो गया है। ओके, तो मिलते हैं 11.1 के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।